तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई तो PIA, स्टील मिल्स, बिजली की तकसीमकार कंपनियां कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नून लीग ने वादे किए थे इन इदारों की बेहतरी के, मगर खसारे बढ़ते चले गए, वो नहीं अपना वादा पूरा कर पाए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले ऐलान किया कि हम मलेशिया की तर्ज का सरमाया मॉडल लाएंगे और इदारों को बेहतर बनाएंगे। जब तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले इस मॉडल का ऐलान किया तो हमने उसी वक्त इस हवाले से सवाल उठाए थे कि अमली तौर पर कैसे ये मुमकिन हो सकेगा। देखिए वो सवाल कितने दुरुस्त साबित हुए। रियासती इदारों की जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ भी जिसमें शामिल हैं, आपने कहा कि इनकी तंजीमें 9 की जाएगी। PIA, स्टील मिल, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उसके लिए एक पाकिस्तान वेल्थ फंड बनाया जाएगा जिसमें रियासत के ज़ेर मिल्कियत इदारों के इनकलाबी बुनियादों पर उनकी तंजीमें 9 की जाएगी। वजारत से उन्हें अलग करके एक आज़ाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाएंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा। ये बताएं, वेल्थ फंड में पैसे कौन डालेगा? हुकूमत ही डालेगी और फिर वो ऐसे ही चलेगा जैसे अभी ये नुकसान करते हैं, हुकूमत सब्सिडाइज करती है। कैसे चलेगा वो पाकिस्तान वेल्थ फंड? ये तो पैसे नहीं, ये तो एग्जिस्टिंग एसेट्स है ना। ये आपके पास एग्जिस्टिंग इस वक्त इदारे हैं, वो इदारे इस वक्त जो है वो लाइन मिनिस्ट्रियों के मातहत है। वो जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी वो जो बाबूशाही है उसके भी चुंगल के अंदर है और सियासतदान भी उसके ऊपर हावी हैं। तो वो लोग जिनको कुछ नहीं पता है कारोबार किस तरीके से चलाना है, वो इन इदारों को इस वक्त इनके ऊपर बैठे हुए हैं और अल्टीमेट डिसीजन मेकर थे इनके। हम ये कह रहे हैं कि उन लाइन मिनिस्ट्री से निकाल के वो एग्जिस्टिंग इदारे, अभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की नहीं बात हो रही, उन एग्जिस्टिंग इदारों के वो एक ऐसे जिस तरीके से इसका, और ये आइडिया कहाँ से आया, ये टेमेटिक बना सिंगापुर में, ली कुआन यू ने बनाया और उसके अंदर उन्होंने रियासती इदारे सारे डाले। प्रोफेशनल जो लोग बिजनेस समझते हैं, मईशत समझते हैं, इकोनॉमिक समझते हैं, उनको उसका सरबराह बनाया, सियासतदानों को उससे अलग किया, ब्यूरोक्रेट को उससे अलग किया। फिर खजाना इन्वेस्टमेंट के नाम से मलेशिया के अंदर महातिर मोहम्मद ने यही काम किया और बहुत कामयाबी से किया। चाइना के अंदर ये सेम जो कॉन्सेप्ट है इसको बड़ी सक्सेसफुली यूज किया गया है। तो साहब, ये जो बात है कि इदारा इंडिपेंडेंट, सियासी इन्फ्लुएंस कोई नहीं, बिल्कुल आज़ाद इदारा, इस तरीके से हम चलाएंगे। खान साहब ने ये, अब मिसाल तो आपकी 5 साल दौरे हुकूमत से ली जाएगी ना। खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल में कौन सा ऐसा इदारा बना दिया? खान साहब ने एक एहतसाब का इदारा बनाया था, यही कहकर बनाया था कि एक ऐसा इदारा होगा जो बिल्कुल आज़ाद होगा, जिसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और खैबर पख्तूनख्वा की वो हुकूमत है जिसमें अपनी पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए। जो एहतसाब कमीशन बनाया उसका सरबरा नहीं है, वो 1 रुपया वापस नहीं ला सका। अपनी करप्शन छोड़ें, अवामी नेशनल पार्टी पर इतने इल्ज़ाम लगाए थे, उनकी 1 रुपया की करप्शन नहीं पकड़ सका। तो इदारा बनाने का तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं। अगर 5 साल देखें हम खैबर पख्तूनख्वा के, तो उसको देखते हुए क्या कोई इदारा बना लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आपने एहतसाब ब्यूरो का बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दिया कि एहतसाब ब्यूरो का जो वहाँ पे था कारकर्दगी वो कामयाब नहीं हो चुकी, लेकिन उसी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए हैं। वहाँ पर हेल्थ का निज़ाम जो है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है वो उनके पास दिए गए प्रोफेशनल के पास, और उसके रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो गए। कल एक सर्वे छपने वाला है, वो आप देख लीजिएगा, सारा पाकिस्तान देख लेगा कि खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ का निज़ाम किस तरीके से बेहतर हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने हेल्थ के निज़ाम के बारे में क्या कहते हैं, सेहत के निज़ाम के बारे में। और आज खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ सेक्टर के हवाले से खुद आवाज़ उठ रही है, उस पर एतराज़ात हो रहे हैं। खुद वहाँ के वज़रा बता रहे हैं, आतिफ खान जब फारिग हुए तो बताया कि इमरान खान मुतमईन नहीं है वहाँ के हेल्थ सेक्टर से और सरमाया मॉडल पर अमल नहीं हुआ। मगर असद उमर जब वज़ीर ख़जाना बने तो हमने उनके आगे फिर सवाल उठाए। आपने वेल्थ फंड बनाने की बात की थी, बुरी तरीके से इदारे लॉस कर रहे हैं। आपने कहा था एक दिन मुनाफे में आएंगे, चाहे PIA हो या स्टील मिल हो। मुनाफा बात की बात है, अगर नुकसानात ख़त्म हो जाएं तो एक बहुत बड़ा बर्डन 600-700 अरब रुपए का सालाना ख़त्म हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? उस वेल्थ फंड का क्या हुआ? या फिर प्राइवेटाइज करेंगे, वेल्थ फंड बनाएंगे, क्या करेंगे? मगर हुआ क्या? जी बिल्कुल, वेल्थ फंड का जी जो काम था, जो पहला काम था, वो वेल्थ फंड का एक कानून बनाना था कि किस तरीके से उस फंड को क्रिएट किया जाए। होल्डिंग कंपनी कहें, उसको वेल्थ फंड कहें, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। तो वो लॉ मिनिस्टर ने अभी 3 दिन पहले मुझे अपना ड्राफ्ट उसका बनाकर भेज दिया है। अब अगले 1 हफ्ते के अंदर हमारी उसके ऊपर गुफ्तगू हो के मीटिंग करके हम फैसला कर लेंगे कि एक हतमी फैसला हो जाएगा कि किस तरीके से बनाना है। उसके बाद वो एक होल्डिंग कंपनी क्रिएट कर दी जाएगी और एक ट्रांजिशन प्लान कर बना दिया जाएगा कि किस तरीके से इदारे इसके अंदर एक एक करके हमने ट्रांजिशन करने हैं और उस होल्डिंग कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसकी जो सबसे पहला और सबसे मुश्किल और अहम काम था कि उसकी कानूनी शक्ल क्या दी जाएगी
और वो काम जो है वो लॉ मिनिस्टर ने मुकम्मल करके हमें दे दिया। जैसे मैंने कहा, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते ये उसके अंदर फैसले हो जाएंगे। मगर प्राइवेट सेक्टर से आएगा क्यों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को चलाने, और फिर वो नैब का सामना करे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगते, कोई क्यों आएगा? किस तरीके से एक मैनेजमेंट बनेगी जिसको इख्तियार होगा बड़े बड़े फैसले करने का, और उसे ये कॉन्फिडेंस होगा कि वो बाद में जाके नैब नहीं भुगत रहा होगा? सवाल तो आप ये बहुत अहम पूछ रहे हैं, और नैब वाले जो हैं वो इसके बारे में उनको गौर भी करना चाहिए कि क्या नैब पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ने के लिए उन पे उनकी तरजीह होनी चाहिए, या एक प्रोफेशनल जो बैठा हुआ है, एक बाहर से अमेरिका से नौकरी छोड़ के आया है, वो चाहता है कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, उनसे ज़्यादा सवाल जवाब होने चाहिए। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छी खबर, अगर आप मुझसे पूछें ना शाहजेब के मईशत के पहलू से सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात क्या हुई है पिछले 60 दिन के अंदर, क्योंकि आपको और सारी कौम को ये समझना चाहिए कि आखिर में अब जो मर्जी कानून बना लें, जो मर्जी पॉलिसियाँ बना लें, जब तक उन पे अमल दरामद करने वाले अच्छे दयानतदार काबिल लोग नहीं होंगे तो कोई तब्दीली नहीं होगी, ख्वाहिश रह जाएगी, तब्दीली आपको नज़र नहीं आएगी। और यही सबसे खुशाइंद बात है, दुनिया में काम करने वाले पाकिस्तान बेहतरीन प्रोफेशनल्स, ऐसे लोग, मैं आपको एक जिक्र करता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज की मैं चेयर करता था, उसमें मैंने चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन से पूछा कि जी ये देखें, ये नाम है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्टील मिल के, क्या आपके ख्याल में ये स्टील मिल ठीक कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जी क्यों बदलते क्यों नहीं? उनका क्या करें, किसी जिससे बोलते हैं कि आके इसके अंदर ज्वाइन करो, बोर्ड कोई ज्वाइन करने को नहीं तैयार था। और ये बड़ी मीटिंग में, ऑफिशियल मीटिंग में हुआ था, मीडिया वहाँ पे मौजूद था। आज सूरत हाल ये है कि बोर्ड तो में तो आ ही रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए इतने अच्छे क्वालिटी के लोग अप्लाई कर रहे हैं और आने को तैयार हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे खुशाइंद बात हो ही ये रही है। मगर फिर इन इदारों को चलाने के लिए अच्छे लोग नहीं आए, ना मुल्क के अंदर से ना दुनिया भर से। ये इदारे ऐसे ही चल रहे हैं, और नैब के कवानीन में ख़ुद हुकूमत को तब्दीली करनी पड़ी कि वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को तंग ना करे। फिर कुछ माह बाद असद उमर हटा दिए गए तो हमने यही सवालात हम्माद अजहर के सामने रखे। पिछले 10 माह में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को बेहतर करने के लिए क्या किया है? आपने सरमाया कंपनी बनाने का कहा था कि हम बनाएंगे, जबकि पिछले दिनों वजीर आजम ने दोबारा से कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, जो कि 400 से 500 अरब के खसारे देखेगी। तो सरमाया कंपनी का ख्वाब भी पीछे रह गया, दोबारा ये कमेटी बन गई। तो आप लोगों ने इन खसारों को कम करने के लिए क्या किया? आपके दौर में भी बढ़े ही हैं। सरमाया कंपनी का काम यह है कि वो जो हुकूमत की तकरीबन 200 के लगभग या 250 के लगभग कंपनीज़ हैं स्टेट ओन्ड, उन सब को आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से रीस्ट्रक्चरिंग किस में होएगी, फाइनेंशियल उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन किसके अंदर होएगी, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसके अंदर होएगी। उनका ये काम है कि उसको उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन करनी है तमाम के अखराजात और उनकी आमदन देख के। जो सेल ऑफ एसेट्स कमेटी है उसका काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हुकूमत के वफाकी हुकूमत के जो डिविजन्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा डेड कैपिटल पड़ा है आइडल प्रॉपर्टी की सूरत में या आइडल बिल्डिंग्स की सूरत में या डेड एसेट्स की सूरत में, वो आइडेंटिफाई करके उसको प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले करना है। तो सरमाया कंपनी ने आज तक क्या किया? सरमाया कंपनी अपना काम कर रही है, उनकी बाकायदगी से मीटिंग्स हो रही हैं, और आप जल्द देखेंगे कि उसके ऊपर आपको हिकमत अमली नज़र आएगी कि तमाम जो 200 के करीब कंपनीज़ हैं उनके अंदर उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके जाना है, किसको डिस्पोज ऑफ करना है और किसको रिस्ट्रक्चर करना है। हमारे साहब 10 महीने गुजर गए, अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं किया। मैनिफेस्टो में था आपके, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में कह भी दिया, फिर बार बार दावे किए, अभी तक कंपनीज भी आइडेंटिफाई नहीं की हैं, क्योंकि गुज़िश्ता फाइनेंस मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई की थी ये वाले PIA को स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं ये वाले फाइनेंस मिनिस्टर। अभी तक आपने कंपनीज भी नहीं आइडेंटिफाई की हैं? नहीं, सिर्फ स्टील मिल और PIA नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा और कंपनीज़ हैं। और आप ये याद रखें कि ये जो इनके नुकसानात हैं ये कोई 1-2 साल में जनरेट नहीं हुए, ये दहाइयों में ये इस हालत तक पहुंची हैं ये कंपनीज़। तो जाहिर है कि अब इनके ऊपर एहतियात से काम किया जा रहा है और इंशाल्लाह जल्द आपको इसके ऊपर पेशरफ्त नज़र आएगी। फिर भी मामलात आगे नहीं बढ़ सके। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम 2 दफ़ा मलेशिया तो गए, मगर वहाँ का मॉडल नहीं ला पाए। इस वक्त इन मामलात पर हुकूमत को एडवाइस देने वाले और करीब से इसके बारे में जानने वाले साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या ये मामला आगे बढ़ भी रहा है या अब छोड़ दिया गया है। ब्रेक के बाद